हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है फ्रक्टोज की संरचना, और आज के इस वीडियो में हम फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में सभी पॉइंट को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। वीडियो आप लास्ट तक देखें, 100% आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे फ्रक्टोज से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातों पर, जैसे कि फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के बारे में आप जानते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलापघटन नहीं होता है उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। फ्रक्टोज फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। यदि हम इसके निर्माण की विधि देखें तो यह सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। तो हम सुक्रोज लेंगे, यानी कि जिसको घर पे आप चीनी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। इसका जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, और दोनों ही समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन दोनों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि अभी इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। इसका अर्थ क्या है? तो कीटो मीन्स कीटोन क्रियात्मक समूह होगा, हेक्स मीन्स 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के नामकरण में OSE सफिक्स का यूज करते हैं। तो इस आधार पर फ्रक्टोज को हम कहेंगे कीटो हेक्सोज। इसी आधार पर हम लोगों ने ग्लूकोज को भी नाम दिया था, तो उसको एल्डो हेक्सोज हम लोगों ने कहा था। एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज को हमने इसलिए कहा था क्योंकि वहां पे क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता था। अभी मैंने बताया कि फ्रक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है, और ग्लूकोज का अणुसूत्र भी यही होता है। फ्रक्टोज का जो दूसरा कार्बन होता है यह कीटोनिक समूह के रूप में होता है। फ्रक्टोज का उपयोग मधुरक, यानी कि आप कहें मीठे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्रक्टोज की संरचना पर। तो जिस प्रकार आपने ग्लूकोज की संरचना पढ़ी थी, उसी प्रकार फ्रक्टोज की संरचना भी 2 प्रकार की होती है, खुली श्रृंखला संरचना और बंद श्रृंखला संरचना। जिसको ग्लूकोज की संरचना समझ में आई है उसके लिए फ्रक्टोज की संरचना बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना को। अणुसूत्र आपको पता है C6H12O6, यानी कि फ्रक्टोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होगी। देखिए यहां पर हमने बनाया है। इसमें से ऊपर से जो दूसरा कार्बन है इसको हम कीटोनिक समूह बना देंगे। अब नंबरिंग यदि हम करें तो ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा था कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आता है। यदि नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करते तो क्रियात्मक समूह काफी दूर हो जाता, तो ऊपर से नंबरिंग करना सही होगा। तो यह हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। जो पहला कार्बन और छठवां कार्बन है फ्रक्टोज का, ये दोनों ही CH2OS समूह के रूप में होते हैं, और दूसरे कार्बन को पहले ही हम लोग कीटोनिक समूह बना चुके हैं। बाकी बचा तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 कार्बन परमाणु। इन तीनों कार्बन परमाणुओं की 2 संयोजकताएं आपको पहले ही कंप्लीट दिखाई दे रही हैं। बाकी जो 2 संयोजकताएं हैं इनको हम बैलेंस करेंगे H और OH लगाकर। तो स्टार्ट करते हैं 5वें कार्बन से। तो 5वें कार्बन पे OH को हम दाहिनी तरफ रखेंगे, H को बाईं तरफ। चौथे कार्बन पर भी हम यही करेंगे, OH को दाहिनी तरफ, H को बाईं तरफ। और तीसरे कार्बन पे अरेंजमेंट को उल्टा कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने ग्लूकोज के केस में भी किया था। तो तीसरे कार्बन पर H को हम लोग दाहिनी तरफ रखेंगे और OH को बाईं तरफ। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझाते समय मैंने आपको समझाया था, एक ट्रिक बताई थी कि 3 जो नंबर है ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जैसे आप लोग सोचते हैं, सुने होंगे कि 3 कुछ भी रहता है तो वहाँ पे काम बिगड़ने का चांस होता है। तो इस आधार पे आप रिलेट करके ध्यान रखें कि तीसरे कार्बन पर जो आपको अरेंजमेंट है उसको उल्टा कर देना है, मतलब काम बिगाड़ देना है यहाँ पर।
तो यह संरचना बन के तैयार हो चुका है। यह संरचना कहलाएगा फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना, या इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। इसका यदि हम नाम लिखें तो इसको हम कहेंगे डी माइनस फ्रक्टोज। यहाँ पे माइनस का अर्थ होता है लिबोरेटरी, यानी कि यह फ्रक्टोज का वह रूप है यदि इस पर प्लेन पोलराइज लाइट पड़े तो यह उस लाइट को बाएं दिशा में या वामावर्त रोटेट करता है, इसलिए इसको लिबोरोटेटरी हम कहते हैं। और माइनस चिन्ह से हम इसको संबोधित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल डी सिंबल लिखा गया है इसका अर्थ समझते हैं। ग्लूकोज के केस में इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है इससे सबसे दूर स्थित कायरल कार्बन पे हम चलेंगे। तो कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनकी 4 संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणुओं या परमाणु समूहों द्वारा पूर्ण हो रही हैं। तो तीसरा कार्बन भी कायरल कार्बन है क्योंकि एक संयोजकता पर H, दूसरे पर OH, तीसरे पे ये वाला ग्रुप और चौथे पे ऊपर वाला ग्रुप, चारों संयोजकताओं पे अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह है। चौथा कार्बन भी कायरल कार्बन है, लेकिन इससे यानी क्रियात्मक समूह से सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है 5वां। तो सबसे दूर वाले क्रियात्मक समूह से सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पर यदि OH दाहिनी तरफ होता है तो उस संरचना को हम कहते हैं डी संरचना। तो इसलिए इसको हम कहेंगे डी फ्रक्टोज। यदि इस पर OH को हम बाईं तरफ कर दें और H को दाहिनी तरफ कर दें, इसको उल्टा कर दें, तो इसका नाम हो जाएगा एल फ्रक्टोज, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एल फ्रक्टोज बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 5वें कार्बन पे जो ये अरेंजमेंट है इसको आपको उल्टा कर देना है, बाकी कहीं पे आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो यह स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन दोनों की संरचनाएं भिन्न होती हैं। तो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम इसको ग्लूकोज की संरचना से। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया आपको डी प्लस ग्लूकोज की संरचना। इन दोनों में आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है यह एल्डिहाइड समूह के रूप में है और यहाँ पे दूसरा कार्बन जो फ्रक्टोज का है कीटोन समूह के रूप में है। यानी कि ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। और अभी मैंने बताया कि तीसरे नंबर पर अरेंजमेंट को आपको उल्टा करना होता है। तो यहाँ पर भी आप देखें, आप OH को दाहिनी तरफ लगाए, दाहिनी तरफ, लेकिन तीसरे वाले पे आपने उल्टा कर दिया। अभी आप दोनों को काउंट कर सकते हैं, दोनों से आपको अणुसूत्र C6H12O6 प्राप्त होंगे, लेकिन संरचनाएं आपको भिन्न भिन्न दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है आपको फ्रक्टोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की बंद श्रृंखला संरचना पर। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्लूकोज की एक संरचना बनाई, फ्रक्टोज की संरचना बनाई है और इसको हम कहेंगे डी माइनस फ्रक्टोज। और यह संरचना फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना है। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि जो CH2OH सीधा ऊपर था इसको हमने बगल में कर दिया है। क्यों बगल में किया है, इसका लाभ क्या है, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। यदि कार्बन की हम नंबरिंग करें तो इस बार पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। क्लियर है? यहाँ पर यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पे विचार करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा और इस धनावेश के साथ कार्बन का अस्थायित्व घटने लगेगा। तो कार्बन अपने अस्थायित्व को बचाने के लिए इन ऑक्सीजन से मांग करेगा, तो इसकी मांग पूरा करेगा ये 5वें कार्बन का ऑक्सीजन। 5वें कार्बन का ऑक्सीजन ही क्यों? क्योंकि यह जो है ये सबसे दूर स्थित कायरल कार्बन है और यह CH2OH के ठीक बगल वाला है और इस अवस्था में 5 कार्बन की रिंग बनेगी जिसका अस्थायित्व काफ़ी अधिक होता है। यदि इस ऑक्सीजन से ये मदद ले ले तो यहाँ पे जो रिंग बनेगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, 3 या 4 कार्बन का हो जाएगा, तो अस्थायित्व घट जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अभी आप ध्यान रखें कि 5वें कार्बन का ऑक्सीजन ही इस कार्बन की मदद करेगा और मदद करने के लिए यह अपने लोन पेयर को इसको कोऑर्डिनेट करेगा या डोनेट करेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन को अब चांस मिलेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ जाएगा और साथ ही यह वाला ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे रहा है इस पे धनावेश आ रहा है।
ऑक्सीजन पे धनावेश आना काफ़ी अस्थायी अवस्था है, तो ऑक्सीजन अपने धनावेश को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को खींच लेगा। यहाँ से यह हाइड्रोजन प्लस के रूप में H प्लस के रूप में अलग होगा, यहाँ पर यह O माइनस बन जाएगा जब यह बॉन्ड ये खींच लेगा। यह H प्लस यहाँ से जाकर O माइनस से जुड़ जाएगा और यह जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने खींच लिया है, तो यह अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो कुछ व्यवस्था हमको ऐसी देखने को मिलेगी कि CH2OH जो पहला कार्बन है वो तो है कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अब खत्म हो चुका है, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, ऑक्सीजन पर ये नीचे वाला H जाकर जुड़ चुका है, तो यहाँ से भी H को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। यदि अब आप इस संरचना पे ध्यान दें तो आप देखेंगे दूसरे कार्बन की संयोजकता 3 हो चुकी है, यानी कि एक बैलेंसी बिगड़ चुकी है, और साथ में इस 5वें कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन की संयोजकता 1 खराब हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में जुड़कर अपनी संयोजकताओं को कंप्लीट करते हैं और इस तरह से साइक्लिक संरचना बन जाती है। तो अब यह संरचना फ्रैक्टोज की साइक्लिक संरचना यानी कि बंद श्रृंखला संरचना बन चुकी है। जब ग्लूकोज में आपने बात किया था तो आप इसको कहते थे हेमी एसिटल का निर्माण, तो यहाँ पर आप कहेंगे इसको हेमी कीटल का निर्माण, क्योंकि क्रियात्मक समूह कीटोन था जहाँ पे अभिक्रिया आपने कराई है। और ठीक ऐसा ही आपने ग्लूकोज के साथ भी किया था, ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्लोज चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते समय। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। दूसरी बात जो यहाँ पे विशेष बात है आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे रिंग बना है वो दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच का बना है, और यहाँ पे जो रिंग बना है इसमें 5 सदस्य हैं, रिंग के 5 सदस्य हैं, जहाँ पे 4 सदस्य कार्बन परमाणु हैं और 1 सदस्य ऑक्सीजन परमाणु है। और इसके बाद यदि हम बात करें बंद श्रृंखला संरचना की, तो बंद श्रृंखला संरचना 2 प्रकार की होती है, जैसे आपने ग्लूकोज में भी पढ़ा था। तो पहले को हम कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज और दूसरे को कहेंगे बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। यहाँ पे यह जो संरचना हमने बनाई है यह एक सामान्य संरचना है, इसका नाम अभी हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इसको यदि हम नाम देना चाहें तो हम कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज, लेकिन इसको और बेहतर से हम समझते हैं। तो देखिए बंद श्रृंखला संरचना 2 प्रकार की है, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज, यानी कि शार्ट पे आप अल्फा फ्रैक्टोज और बीटा फ्रैक्टोज भी कह सकते हैं। तो अभी आपने यह वाली संरचना बनाई थी, इसको हम कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज। क्यों कहते हैं? तो आपने ग्लूकोज में डिस्कस किया था जब, तो आपने देखा था कि एनोमेरिक कार्बन होता है। तो जब क्रियात्मक समूह जो कीटोन समूह था वह 5वें कार्बन के ऑक्सीजन वगैरह से अभिक्रिया करके कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गया है, तो अब इसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब देखिए यह कायरल कार्बन बन चुका है, एक संयोजकता CH2OH समूह से कंप्लीट है, दूसरी OH से, तीसरी इस नीचे वाले से और चौथी यहाँ पर ऑक्सीजन से। तो यह कायरल कार्बन बन चुका है। क्योंकि यह क्रियात्मक समूह था, अब यह कायरल कार्बन बन चुका है, तो इसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। जब एनोमेरिक कार्बन पर OH समूह उपस्थित हो और OH समूह एनोमेरिक कार्बन के दाहिनी तरफ हो, तो इस संरचना को हम कहते हैं अल्फा संरचना। सब कुछ सेम हो, लेकिन यदि इस OH को हम बाईं तरफ कर दें एनोमेरिक कार्बन के, देखिए यहाँ पर हमने CH2OH को दाहिनी तरफ कर दिया है और OH को बाईं तरफ कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे बीटा डी फ्रैक्टोज। तो अल्फा और बीटा संरचना में अंतर क्या है? एनोमेरिक कार्बन यानी कि जो यहाँ पे दूसरा कार्बन है इसके OH समूह के विन्यास पर। OH यदि एनोमेरिक कार्बन के दाहिनी तरफ है तो अल्फा फ्रैक्टोज, और यदि OH बाईं तरफ है एनोमेरिक कार्बन पर तो उसको हम कहेंगे बीटा फ्रैक्टोज। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। जो ये फ्रैक्टोज की जो ये चक्रीय संरचनाएं हैं, जिसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर या बंद श्रृंखला संरचना कहते हैं, हम इसको पेंटागोनल रिंग के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए ये है अल्फा फ्रैक्टोज। यदि इसको हम चाहें तो पेंटागोनल रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पेंटागोनल रिंग बनाया है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला कार्नर है यहाँ पर हम रखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इधर दूसरा कार्बन और इधर 5वां कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दूसरे कार्बन को और यहाँ पे हम लगाएंगे 5वें कार्बन को। दूसरे कार्बन पे आप देख रहे हैं CH2OH समूह है और एक तरफ OH समूह। जब इस संरचना को आप पेंटागोनल रिंग में बदलें तो आप ध्यान रखें जो दाहिनी तरफ होगा उसको नीचे बनाएंगे
और जो बाईं तरफ है ये ऊपर बनता है। तो CH2OH बाईं तरफ है तो इसको हमने ऊपर बनाया, OH को दाहिनी तरफ होने की वजह से नीचे बना दिया। तीसरे कार्बन को हम, ये हो गया आपका पहला कार्बन CH2OH वाला, ये हो गया दूसरा। तीसरा कार्बन यहाँ पर हम बनाएंगे। तो तीसरा कार्बन जो होगा यहाँ पे H जो होगा नीचे हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा। मैंने बताया कि दाहिनी तरफ वाले परमाणु या परमाणु समूह को नीचे रखना है। चौथे कार्बन पे OH नीचे कर देंगे और H को ऊपर कर देंगे, और जो पांचवा कार्बन होगा इस पे H को नीचे कर दें और CH2OH को ऊपर कर दें। यहाँ पर आप कहेंगे सर CH2OH तो न तो दाहिनी तरफ है और न ही बाईं तरफ है। तो ध्यान रखें, जब कुछ नीचे होगा, जैसे पांचवें कार्बन के नीचे CH2OH जुड़ा है तो इसको ऊपर कर देंगे, तो इसको हमेशा ऊपर करेंगे। तो CH2OH, और ये जो है आपका, ये तो आपके CH2OH को ऊपर करेंगे तो यह जो होगा वो नीचे आ जाएगा। वैसे ही जैसा कि आपने ग्लूकोज में किया था। तो यह अब बन चुका है फ्रक्टोज की एक नई प्रकार की संरचना, जो पेंटागोनल रिंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इसी प्रकार से हम चाहें तो इस वाले यानी कि बीटा डी फ्रक्टोज को भी हम लोग पेंटागोनल रिंग में रिप्रेजेंट करें। तो देखिए यहाँ पे पेंटागोनल रिंग हमने लिया, यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऑक्सीजन को रखा, यहाँ पे ये वाला कार्बन हम पहले ही बना दिए हैं। तो देखिए ये वाला कार्बन यहाँ पे दाहिनी तरफ है CH2OH, तो ये नीचे हो गया, OH हो गया ऊपर। अब यहाँ पे यह पहला कार्बन हो गया, यह दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन सेम होगा, यहाँ पर H नीचे होगा, OH ऊपर होगा, और चौथे कार्बन पे OH दाहिनी तरफ है तो OH को नीचे कर दें, और पांचवें कार्बन पे मैंने बताया कि यह नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे तो H नीचे हो जाएगा। तो यह हो गया बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना। तो बीटा डी फ्रक्टोज की ये नॉर्मल संरचना है, इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। जो ये संरचना हमने पेंटागोनल रिंग वाली बनाई है, इसके लिए हम एक और भी नाम यूज कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं बीटा डी माइनस फ्रैक्टोफ्यूरेनोज। तो यहाँ पर फ्रैक्टोफ्यूरेनोज क्यों लगाया गया, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। तो यह जो संरचना है यह फ्यूरॉन के समान है। इसकी तुलना करते हैं हम फ्यूरॉन से। तो फ्यूरान एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें पेंटागोनल रिंग होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु इस ऊपर वाले कॉर्नर पर होता है और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यह जो संरचना है फ्रक्टोज की, इसको हमने फ्यूरान रिंग के आधार पर ही तैयार किया है। फ्यूरान रिंग के आधार पर ही इस संरचना को बनाया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रक्टो, क्योंकि ये फ्रक्टोज है। और फ्यूरेनोज, तो फ्यूरे जो शब्द है ये लिया गया है यहाँ इसके नाम से, जो नाम है फ्यूरॉन, तो फ्यूरान से फ्यूरे शब्द लिया गया है। और ओस तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है तो सफिक्स ओस लगाएंगे। तो यह हो गया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ऐसे ही अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में वीडियो के संबंधित अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।